कि यदि हम पावर में आते हैं तो पारसी रेजिमेंट बनाएंगे, ये हमारे एजेंडे में था। और हम कर्म से उनको अपना बिरादरी मानते हैं, जैसे राजा भैया उसको परिवार मानते हैं। दलित वोटों में सर्वाधिक 16% की आबादी वाला पासी समाज, जिसके उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ वोटर हैं, उन मतों को लेकर के घमासान जारी है। एक तरफ राहुल गांधी अर्जुन पासी के घर पहुंच जाते हैं, रायबरेली में जिनकी हत्या हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ उनके सहयोगी अखिलेश यादव भी दलित वोटों में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में दलितों ने भरपूर समर्थन दिया था संविधान बचाने के नाम पर, लेकिन जाटो बिरादरी के वोट मायावती के कोर वोटर रहे हैं। हालांकि अब वो छिटक रहे हैं और चंद्रशेखर रावण के साथ भी बंट रहे हैं। तो वही पासी बिरादरी अभी तक बिखरी हुई थी विभिन्न राजनीतिक दलों में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनसत्ता दल के विधान परिषद के सदस्य अक्षय प्रताप सिंह जी। उन्होंने भी एक पत्र लिखा है भारत सरकार को। किस तरह का पत्र है? देखिए, जो राजनीतिक इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हमने इसको 10 साल पहले जो हमने समाज में देखा है, जो हमने सुना है अपने पूर्वजों से या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जो हमने जाना है, हमने 10 साल पहले इस जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था, ज्ञापन दिया था। उसके बाद जब दल बना, तो दल बनने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने एजेंडे में इसको शामिल किया कि यदि हम पावर में आते हैं तो पारसी रेजिमेंट बनाएंगे, ये हमारे एजेंडे में था। कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। और इस बार फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री को उससे मांग की है कि उनका इतिहास बताते हुए कि पारसी समाज लड़ाकू, चाहे वो मुगल से रहा हो, चाहे वो अंग्रेजों से रहा हो, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। खासतौर पर 1947 के पहले रियासतें थी, तो रियासतों के समय भी सबसे ज़्यादा सैनिक और सबसे ज़्यादा सेना नायक और सेनापति पासी ही हुआ करते थे। तमाम राजे रजवाड़े भी पासियों में रहे हैं, यहाँ तक कि लखनऊ का जो नामकरण हुआ था लाखन पासी के नाम पर ही हुआ। तमाम राजा महाराजा भी हुए हैं, और राजा महाराजा के साथ साथ जो सैनिक होते थे, और हम राजपूतों का तो चोली दामन का साथ रहा है पासी समाज से। तो हमने किसी उससे नहीं किया है, पॉलिटिकल नहीं है हमारा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। और हम कर्म से उनको अपना बिरादरी मानते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज जो है बंदूकों से शिकार करते थे, वो जो है पचकी से शिकार करते थे। तो स्वाभाविक बात है कि पचकी से शिकार करने वाला हमसे भी मजबूत। जब राजपूत रेजिमेंट बन सकता है, जब इनको सम्मान देने के लिए हमने कोई ऐसी मांग तो की नहीं। केवल हमने ये कहा कि समाज, पारसी समाज क्योंकि एक बहादुर जात है, मार्शल कौम है, तो मार्शल कौम के नाते आपने गोरखा रेजिमेंट बनाया, आपने राजपूत रेजिमेंट बनाया, तो इस पारसी समाज को भी रेजिमेंट बना के सम्मान देने का काम करें, क्योंकि मुगल से लेके अंग्रेजों तक अभी तक देश के लिए लड़ते चले आए। जिस तरह से आपने 2 बार चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को, तो उसमें कोई रिप्लाई आई अभी तक? या अभी तक पत्र का कोई जवाब नहीं आया। 10 साल पहले पिछली सरकार में हमने लिखा था। फिर जब हमने आपको जैसा बताया कि पार्टी जब बनी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको अपने एजेंडे में शामिल किया है। तो अभी प्रधानमंत्री को हमने 2 दिन पहले पत्र लिखा है, ईमेल भी भेजा है, और समय मांगा है। समय मांग के भी हम लोग मिलकर इसको देंगे। जिस तरह से जनसत्ता दल का साथ पासी बिरादरी खासतौर से प्रतापगढ़ में देती रही है आपका, तो क्या लग रहा है कि अगर सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं करती है या कोई रिप्लाई नहीं देती है कि हम क्या करने वाले हैं इस पे, तो क्या इसके लिए आंदोलन भी खड़ा किया जाएगा? ऐसा है कि ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन हम लोग बराबर इसके लिए मांग करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह इसके लिए मांग रखेंगे, क्योंकि उनको मिलना चाहिए। उनका इतिहास है कि वो मार्शल कौम है, और मार्शल कौम को सम्मान, जब मार्शल कौम है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनको देंगे सम्मान, तो उससे पासी समाज एक ऐसा समाज है कि अगर कोई उसको अगर थोड़ा से करता है तो उसके लिए पासी समाज बहुत कुछ करता है। और आप देखिए, आदरणीय राजा भैया 93 में राजनीति में आए, तब से पासी समाज राजा भैया को, जैसे राजा भैया उसको परिवार मानते हैं, उसी तरह पासी समाज भी और दुर्भाग्य के माध्यम से बात और कहना चाहते हैं, दुर्भाग्य ये लगता है कि जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, उसके जो पासी समाज के लोग जीत के जाते हैं, वो अपने आगे पासी हटा के कोई और लिख देते हैं।
तो उससे जो कि आज की डेट में चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा में सबसे ज्यादा एमपी एमएलए पासी समाज के हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपने जात को लिखने में गड़बड़ करते हैं। उनको जो है अपने आगे पासी लगाना चाहिए। अभी ताजा हुए चुनाव में अयोध्या से समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी को चुना गया, जिसके बाद विभिन्न प्रदेशों से लोगों ने अयोध्या वासियों का अपमान करना शुरू कर दिया और गालियां देना, यहाँ तक कि बातें यहाँ तक आई कि वहां पे पानी मत लीजिए, प्रसाद मत लीजिए। इसको किस रूप में देखा? देखिए, इसको हम गलत मानते हैं और राजनीति से भगवान को नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, ईश्वर अलग चीज़ है, जिस उससे वहाँ से आस्थाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं और राजनीति को हमेशा उससे अलग रखना चाहिए। राजनीति को जिस तरह से राजनीति में घुसा दिया गया है और तमाम मुद्दे उछाले जाते हैं, हर चुनाव में कोई न कोई मंदिर का मुद्दा लेके आया जाता है सत्तारूढ़ दल द्वारा, तो क्या इस पे रोक होनी चाहिए? नहीं, ये तो हम नहीं मानते कि ये रोक कैसे आप लगा सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन हम नहीं अच्छा मानते हैं। हमारी पार्टी भी हमारे ख्याल से इसको अच्छा नहीं मानती है कि आप किसी मतलब धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए किसी चीज़ को, और धर्म से वो निर्णय भी नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे हिसाब से तो जैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं या चुनाव था, चुनाव जीत गए, नहीं लोगों को समझ में आया तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है या कोई चीज़, भगवान तो है ही है ना, ईश्वर तो है ही है ना। ना अब जीत गए तो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि जो है बहुत सारे लोगों को जिन लोगों ने वोट समाजवादी को दिया कि उनकी भावनाएं भगवान के प्रति नहीं है। जो जीते हैं वो भी तो हिंदू ही हैं भाई, जो जीते वो भी हिंदू है और जो हारे वो भी हिंदू है, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि भगवान नहीं रहे। भगवान तो है और भगवान को मानने वाले लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी को वोट दिए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि भगवान नहीं है। तो ये थे अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। इनका दावा है कि इन्होंने 2 बार पत्र लिखा है भारत सरकार को, सेना में पासी का सम्मान करने के लिए और उनके लिए अलग से एक रेजिमेंट बनाने के लिए। हालांकि पासी बिरादरी हमेशा से मार्शल कौम रही है, राष्ट्रीय स्तर पर तमाम राज्य उनके स्थापित हुए थे और सेना भरपूर मजबूती से लड़ती रही है, चाहे मंगोलों का आक्रमण रहा हो, मुगलों का रहा हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना रहा हो। राष्ट्रीय स्तर पर दलित बिरादरी में पासी नहीं आती है। आंध्रा और तेलंगाना में ओबीसी में शामिल है पासी बिरादरी, और पासी बिरादरी की तमाम उपजातियां भी हैं, जैसे रावत हुए, नागवंशी हुए, राजभर और सोहेलदेव पासी राजा थे जिनको ओपी राजभर अपना आदर्श मानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर शासन रहा, तो वहीं अन्य राज्यों में भी तमाम क्षेत्रों में पासियों का राज रहा, लेकिन आज वो दलित कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं। आने वाला समय बताएगा कि सरकार क्या गोपाल जी की इस पहल पर कोई कार्रवाई करती है या फिर पुनः पत्र लिखने या आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।